हेलो दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि आपके आमाशय यानी स्टोमक के पीछे छुपा हुआ एक छोटा अंग आपके ब्लड शुगर लेवल और आपके जीवन के हर क्षण को नियंत्रित करता है। चलिए आज हम इस छोटे अंग पेनक्रियास नामक जो अंग है, इसके बनावट, इसकी कार्यप्रणाली और इसके कार्यों में बाधा से उत्पन्न होने वाले रोगों के कारण पर एक छोटी वार्ता करते हैं, ताकि आप सामान्य भाषा शैली में आधारभूत जानकारी इसके बारे में प्राप्त कर सकें। ध्यान रहे कि डायबिटीज के नाम का जो बीमारी है, जो मधुमेह कहते हैं जिसको, और कॉमनली हम डायबिटीज़ कहते हैं, ये इसका जो मुख्य कारण है वो पेनक्रियास के कार्य में बाधा पड़ना ही होता है। इसलिए इस अंग को जानने के बाद डायबिटीज़ के रोगी या जो प्री डायबिटिक लोग हैं वो अपने रोग के बारे में बेहतर जान पाएंगे और रोग को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर पाएंगे। पेनक्रियास आपके स्टोमक यानी आमाशय के पीछे और छोटी आंत के प्रथम भाग ड्यूडेनम के पास स्थित होता है। इसका जो 95% हिस्सा है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाता है, जिसके द्वारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स का डाइजेशन होता है। बचे हुए 5% हिस्से में कोशिकाओं का एक छोटा समूह होता है, जिसे आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहा जाता है, क्योंकि डॉक्टर लैंगरहैंस ने इन कोशिकाओं के इस समूह की खोज की थी, तो उनके सम्मान में इस क्षेत्र का नाम रखा गया है, जहाँ पर इंसुलिन नामक एक अति महत्वपूर्ण हार्मोन की सिंथेसिस होती है। यही इंसुलिन हमारे ब्लड शुगर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। इंसुलिन ब्लड शुगर को कम करती है, ग्लूकोज को कोशिकाओं के अंदर भेजती है, और जो अतिरिक्त ग्लूकोज बच जाता है उसे फैट और ग्लाइकोजन, फैट एंड ग्लाइकोजन में परिवर्तित करके संग्रहित करती है। पैनक्रियास का दूसरा हार्मोन ग्लूकागॉन होता है, जो शरीर की आवश्यकता अनुसार लीवर से ग्लूकोज को रिलीज करके ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है, ताकि शरीर को ऊर्जा की कमी नहीं हो। इस तरह से इंसुलिन और ग्लूकागॉन विपरीत दिशाओं में कार्य करते हुए ब्लड शुगर को नियंत्रित रखते हैं। अब यदि किसी कारणवश, जैसे कोई ऑपरेशन हो, इन्फेक्शन हो या ऑटो इम्यूनिटी कुछ हो जाए, उसके द्वारा आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस नष्ट हो जाएं, तो टाइप 1 डायबिटीज़ हो जाती है। यानी शरीर में इंसुलिन बिल्कुल बनना बंद हो जाता है, और इस तरह के रोगियों को जीवन पर्यंत इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़। दूसरी ओर अत्यधिक कॉमन स्थिति एक और होती है, जिसको टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस कहते हैं, जहाँ पर जीवन शैली या फिर जेनेटिक्स के कारण इंसुलिन सही तरीके से कार्य नहीं कर सकती, जिसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। इसके फलस्वरूप पैनक्रियास को बहुत अधिक कार्य करना पड़ता है, क्योंकि इंसुलिन शरीर पर कम प्रभाव डाल पाती है, तो ज़्यादा इंसुलिन बनानी पड़ती है, तो पैनक्रियास को ज़्यादा काम करना पड़ता है। इस अत्यधिक काम करने से एक समय के बाद में पैनक्रियास बहुत कमज़ोर हो जाता है, ये बहुत कम इंसुलिन बना पाता है, इसकी कोशिकाएं थक जाती हैं, और धीरे धीरे फिर ब्लड शुगर है वो तेज़ी से बढ़ने लग जाता है। याद रखिए कि आपकी जीवन शैली पैनक्रियास को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। अधिक मीठा खाने से पैनक्रियास पर ज़्यादा इंसुलिन बनाने का दबाव होने लगता है।
यही बात जंक फूड के उपयोग से होती है। कसरत न करने से भी इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। इसी प्रकार नींद न आने पर, तनावपूर्ण जीवन जीने से या फिर अत्यधिक शराब, बीड़ी, सिगरेट आदि पीने से आपका जो पैनक्रियास की जो कोशिकाएं हैं उनको नुकसान पहुंचता है और आपके ब्लड शुगर तेज़ी से ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है। पैनक्रियास बेहतर कार्य करे इसके लिए संतुलित भोजन होना चाहिए, नियमित कसरत, वज़न का नियंत्रण आदि सब बहुत महत्वपूर्ण हैं। यदि आप अपने पैनक्रियास को बचाएंगे तो कल आपके डायबिटीज़ नहीं होने की संभावनाएं भी बढ़ जाएंगी। इसलिए आप पैनक्रियास का ध्यान रखिए तो पैनक्रियास आपका ध्यान रखेगा। मैं डॉक्टर रामावतार शर्मा आगे डायबिटीज़ के बारे में कोई 30 से लेकर 50 पॉडकास्ट बनाने की एक प्रक्रिया में हूँ। सुनते रहिए और अपने मित्रों और प्रियजनों को जागृत करते रहिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग।